लेकिन अभी ऐसा लगा कि शायद बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे जो इस प्रेजेंटेशन से दूर हुए। मामला ये है कि जो लोग अभी इसमें तरमीम कर रहे हैं उन लोगों ने मुल्क बेच दिया है। जो मुल्क बेच देगा, पूरा मुल्क स्विस बैंक पर रख देगा, जो पूरा मुल्क स्विस बैंक पर रख देगा, उसे हमसे आपसे क्या हमदर्दी होगी। अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम सज्जादा नशी खानका रहमानी मुंगेर सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड ने मुजफ्फरपुर में अभी एक वर्कशॉप किया और उस वर्कशॉप में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ से मुतल्लिक़ इस वर्कशॉप में उन्होंने तमाम बिल के मनफी निकात को पेश किया। यानी ये कहा जाए कि बिल के एक एक पॉइंट को समझाया। इसमें बहुत सारे लोग शरीक थे। एक हमारे साथ सर हैं, मोहतरम हैं, ये भी शरीक थे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें। हमारा नाम सैयद मोहम्मद काजिम शबीब। अच्छा माशा, आपका रहना सहना? हम मुजफ्फरपुर में रहते हैं, यहीं के मुकामी हैं और इमाम जुमा है मुजफ्फरपुर के। माशा, बिल को रोकने के लिए और इस सिलसिले की जो तमाम जिम्मेदारियाँ और तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों को भी हज़रत अमीर शरीयत ने अपने इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए दिया, इस प्रेजेंटेशन पर अपने मुख्तसर तासुरात बयान कीजिए। इनकी तकरीर सुनी, करीब 2 घंटा बैठ के यकीनन बहुत अच्छा बोले और बहुत ही सिस्टमेटिक बातों की तरफ इशारा किया। और हमारा अभी जो हम तो बैठे हुए जो सोच रहे थे वो ये कि इनकी इन बातों को अब एकदम गाँव करिया ये बात पहुँचाई जाए कि है कि वाकिफ़ की मंशा के तहत और वक़फ़नामे के तहत काम होना चाहिए। वक़फ़नामे से हट के कोई जब वन से वक़्फ़ ऑलवेज़ वक़्फ़, खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जजमेंट कीजिए वाकिफ़ की मंशा को देख के। शरीयत में ये है कि वाकिफ़ की मंशा को आप तब्दील नहीं कर सकते हैं। अभी जो लोग इसमें दखल दे रहे हैं, पहले के लोगों की भी गंदी नज़र रही है और जो कब्ज़ा इतना हुआ है आज औक़ाफ़ के ऊपर वो अभी की सरकार ने नहीं किया है, पहले के लोगों ने शुरू से किया, आज़ादी के बाद से आज तक किया। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अभी जो मामला ये है कि जो लोग अभी इसमें तरमीम कर रहे हैं उन लोगों ने मुल्क बेच दिया है। जो मुल्क बेच देगा, पूरा मुल्क स्विस बैंक पर रख देगा, जो पूरा मुल्क स्विस बैंक पर रख देगा, उसे हमसे आपसे क्या हमदर्दी होगी। मुनव्वर आज़म, कैसा रहा वर्कशॉप और प्रेजेंटेशन? और वक्त को आप पहले कितना जानते थे, अब कितना जाना आपने? ये मैं सबसे पहले अपने अमृत सरजा का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं फरपुर में भी और उनके इसमें कि उनसे जो हमें फैज़याबी हुई है। अब ये उन्होंने जो 5 चीज़ें बताए थे, तासुफ़ात, आज बहुत सारी चीज़ें, वो उससे जहन साजी हुआ और इंशाल्लाह इससे हमें जो हमारे मुखालिफ में जो बोलते हैं, हाँ, जो बोलते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ रख दिया और ये चीज़ हो गया इसमें, तो वो हमें एक जवाब मिला है इनके जानिब से। मोहम्मद जाहिद अनवर, आपसे सीधा सवाल ये है कि इस वर्कशॉप और प्रेजेंटेशन के पहले आप वक्त तरमीम बिल को कितना समझ रहे थे, अब कितना समझ रहे हैं? नहीं, पहले वक्त तरमीमी बिल को बहुत कम समझ रहा था। बहुत तफसील से उसको, विस्तार से उसको बताया गया है। जो आवाम में उसको ज़्यादा जानकारी मिल रही है, उससे तालीम में इल्म हासिल हो रही है। मेरा नाम मोहम्मद रफ़त अली हसन हो गया। मुजफ्फरपुर में एक मदीना जामा मस्जिद है, उसके मुतवल्ली हैं। यहाँ पर मेडिकल मदरसा है, उसकी भी मुतवल्ली हम हैं। और यहाँ पे 10 सर कैपेसिटी के ईदगाह भी है, उसके खजांची हैं मेरे पर। तकवा जो उम्रा टूर एंड ट्रेवल में चलाते हैं, वो भी खिदमत खल्क़ का काम है, वो भी कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हज़रत के सारे प्रोग्राम में हम शामिल हुए हैं, रहते हैं हमेशा। तो तरमीमी बिल के बारे में तो बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन हज़रत का इतना प्रोग्राम हुआ उससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी हुआ। हम कौमी असाद तंजीम बिहार के रियासती कन्वीनर हैं और आज़ाद सहाफ़ी की हैसियत से भी काम करते हैं। माशाल्लाह, आज तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ वर्कशॉप में आप शरीक हुए। वर्कशॉप और प्रेजेंटेशन, इस पर तासुर अपना बयान की। देखिए, किया गया हर काम, जो भी काम किया जाए, हर काम जो है बहुत ही मुआविन साबित होगा लोगों के लिए। लेकिन सबसे पहले बात है कि लोगों को अपनी नीयत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मेरा नाम कफ़ील अनवर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मौजूदा अमीर शरीयत हैं वो बहुत जदीद तरीके से लोगों को समझा रहे हैं। ये बहुत मौसर साबित होगा। ने तो नहायत ही मतलब मौसर तरीके से तफसील से बयान दिया है। उनकी बात बहुत मालूमाती थी और बहुत लोगों ने कुछ हासिल किया है। ऐसा है कि प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा था और हमने पहले भी इस पर कुछ थोड़ा हल्का फुल्का काम किया, चूँकि जुमा खुतबा मैंने इस पर गुफ्तगू की थी। लेकिन अभी ऐसा लगा कि शायद बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे जो इस प्रेजेंटेशन से दूर हुए। इसके लिए ये वर्कशॉप बहुत ही ज़रूरी है और मैं चाहूँगा कि इस तरह के वर्कशॉप और भी मुनक़िद किए जाएँ देही इलाकों में, ब्लॉक लेवल में भी। कि असल तो 2 दिन में पूरा वर्कशॉप ये मुकम्मल होता है।
तो आपको कैसा लगा और क्या ये महसूस हुआ कि हाँ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? बिल्कुल महसूस हुआ, इन तरह की चीज़ होनी भी चाहिए। तारुफ करा दीजिए। मोहम्मद अकरम हुसैन रहमानी, मोहतमिम मदरसा तालीमुल कुरान सातपुरा मुजफ्फरपुर। वर्कशॉप पर तासुरात आपके? वर्कशॉप काफ़ी बेहतर वर्कशॉप रहा और हज़रत ने जो प्रेजेंटेशन पेश किया है, दर हकीकत ये है कि वाकफ़ियत लोगों को इस बात की नहीं है कि इसमें अमेंडमेंट कितने और क्या क्या हुए हैं, कितने और क्या क्या हो रहे हैं, और उनके पीछे जो पर्दे में जो आगे आने वाले अमेंडमेंट होंगी या अमेंडमेंट जो हो चुकी हैं उनके अंदरूनी उनका इजहार होगा, इन चीज़ों को जो हज़रत ने सामने रखा है और इसका जो प्रेजेंटेशन किया है, ये ज़रूरी अमर है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, मुजफ्फरपुर, बिहार।